आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही यूनिक रेसिपी। देखो सीजन चल रहा है इसीलिए कर रहा हूँ, और ये रेसिपी बहुत ही यूनिक इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही मसालेदार है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और बनी भी बिल्कुल अलग तरीके से, अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ। और हाँ, इसे आप नान, मिस्सी, रोटी या फिर आप पूड़ी, पराठा किसी के भी साथ खा सकते हैं। और यूनिक रेसिपी है तो जाहिर सी बात इसे आप एक बार बनाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप बना पाएंगे ये वाली मसालेदार रेसिपी। तो आपके लिए तो हो सकता है ये वाली एकदम से नई रेसिपी हो और आप इसे शायद सप्ताह में एक बार बनाना चाहें। नई सब्जी के रूप में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद पूरी है कि इसे आप पूरा देख के जाएंगे। तो चलो हम बनाते हैं ये वाली मसालेदार रेसिपी। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इमली लेंगे, लगभग 20 से 25 ग्राम जितनी। अगर इमली नहीं है तो आप इसकी जगह आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन इमली का अपना टेस्ट होता है और आमचूर पाउडर का अपना, तो जिससे चाहें आप उससे बनाएं। फिलहाल इसमें हम डाल देंगे गर्मा गर्म पानी, और गर्मा गर्म पानी हमने इसलिए डाला है क्योंकि इस इमली का हमें गूदा निकालना है, मतलब कि पल्प निकालना है, और पल्प निकालने के लिए इसे फुलाना पड़ेगा, और पानी में जब इसे हम फुलाएंगे तो लगेगा टाइम, तो इसीलिए गर्मा गर्म पानी डाल दो और 10 मिनट ऐसे ही छोड़ दो। तब तक छोटी मोटी तैयारी और कर लेते हैं। तो लेंगे एक कूड़दान और इसमें डाल देंगे साबुत धनिया। अब इसके हमें करने हैं 2 टुकड़े। देखो अगर इसे हम साबुत डालते तो फिर सीधी मुंह में आती और फूटती, फिर टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता। अब इसके हमने 2 पीस कर लिए हैं, तो इसको रख देंगे एक साइड में और देख लेंगे जो इमली छुड़ी थी उसका क्या हाल है। हाँ भाई, इमली भी अच्छी तरीके से फूल चुकी है। तो बस अब इसका हमें पल्प निकाल लेना है चम्मच से रगड़ रगड़ के। तो आप भी निकाल लीजिएगा जैसे मैं निकाल रहा हूँ। अब इमली का पल्प निकल गया है तो इसको रख देंगे एक साइड और लेंगे एक बड़ा सा बर्तन। अब इसमें डाल देंगे हम बेसन, लगभग 2 कप जितना। तो देखो बेसन इसमें थोड़ा सा ज्यादा लगता है क्योंकि इतना बेसन भी कम पड़ गया था, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कम से कम आप 2.5 कप जितना लें। अब इस बेसन में डाल देंगे 2 पीस की हुई साबुत धनिया। इसी के साथ डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी, तो लगभग 1/4 चम्मच से भी कम होगी। इसी के साथ डाल देंगे इसमें अजवाइन, तो लगभग 1/4 चम्मच जितनी ये भी होगी। इसी के साथ डालेंगे इसमें कसूरी मेथी। तो देखो सिर्फ आप इसमें कलौंजी को ही अवॉइड करिएगा, बाकी के सारी चीजें डालिएगा, क्योंकि अरबी के पत्ते थोड़े से बादी होते हैं, तो उसकी बादी खत्म करने के लिए ही हमें अजवाइन और ये कसूरी मेथी डालनी पड़ती है, तो आप जरूर डालिएगा। इसी के साथ डाल देंगे इसमें आधी चम्मच जितनी धनिया पाउडर, और लगभग उसी क्वांटिटी में डालेंगे गरम मसाला। इसी के साथ डाल देंगे आधी चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें हम 1/4 चम्मच से थोड़ी सी ज्यादा हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। इसी के साथ इसमें नमक भी डाल देंगे, तो नमक स्वाद के अनुसार डालिएगा। अब इसमें हमने सारे मसाले डाल दिए हैं, तो हरी मिर्च भी काट के डाल देते हैं। तो लगभग मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्च ली है और इसको बिल्कुल छोटा छोटा काट के डालेंगे। तो जो भी चीज आप डालें वो बिल्कुल छोटी छोटी काट के ही डालें, इसी से इसका स्वाद बढ़ेगा। अगर आप बड़ा बड़ा डालेंगे तो बड़ी सी मिर्च मुंह में आएगी और इसका स्वाद बिगाड़ेगी। अब इसमें डाल देंगे हम इमली का पल्प, जो कि मैंने निकाला था, लेकिन उसे डालेंगे इस मोटी सी छन्नी के ऊपर। और अब इमली को अच्छी तरीके से रगड़ेंगे। देखो जितनी अच्छी तरीके से आप रगड़ेंगे उतना ही ज्यादा पल्प निकलेगा, तो आप बढ़िया तरीके से रगड़िएगा। अच्छा मैं दिखा देता हूँ, ये देखो बस इसी तरीके से पल्प निकलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत खट्टे हो जाएंगे, आप चाहें तो फिर यहाँ पर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं अगर इमली नहीं है, लेकिन बाजार में तो ऐसे ही बनाते हैं। खैर अब हमने पल्प निकाल लिया है, तो अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। हाँ, यहाँ पर हमें इसका सेमी थिक घोल तैयार करना है, तो इसीलिए इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा डालें और इस तरीके से मिलाते जाएं। अब देखो गुठलियां इसकी खत्म हो चुकी हैं, तो अब इसको हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे। तो पानी डालेंगे, फिर से मिलाएंगे, और फिर पानी डालेंगे, फिर से मिलाएंगे। तो देखो हमें इसे बिल्कुल पतला नहीं करना है, थोड़ा सा गाढ़ा रखना है। तो जिस तरीके का मैंने बनाया है इसी तरीके से बनाइएगा। अब बेसन का घोल बनके तैयार है, तो इसको रख देंगे एक साइड और लेंगे यहाँ पर हम अरबी के पत्ते। तो मैंने यहाँ पर 2 बंडल अरबी के पत्ते लिए हैं। अब अरबी के पत्तों को हम 1-2 बार अच्छे पानी से धुल लेंगे। अब अरबी के पत्ते हमने धुल लिए हैं, तो इनके जो पीछे की डंडी है ना, इसको हटा देंगे। तो इसी तरीके से आप हटा दो। अब हमने इसकी सारी डंडियां हटा दी हैं, तो एक बड़ा सा पत्ता उठाएंगे सबसे पहले, तो जितना भी बड़ा पत्ता मिल जाए उसे उठा लो। अब लेंगे एक बड़ी सी प्लेट और इसके ऊपर रख देंगे पत्ते को। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम बेसन का घोल बढ़िया तरीके से। तो आप बढ़िया तरीके से फैलाते हुए लगा लो जैसे मैं लगा रहा हूँ। अब इस पे अच्छी तरीके से हमने बेसन फैला लिया है, तो रखेंगे दूसरा पत्ता, इसी के साथ रखेंगे तीसरा और चौथा। अब फिर से बेसन इस पर अच्छी तरीके से लगा लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें लगाना है, लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा बहुत पत्ता टूट जाएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बेसन फिर से लगा लिया है, तो फिर से रख देंगे पत्ते। तो आप इसी तरीके से लगाइएगा धीरे धीरे करके बेसन और फिर पत्ते। अब इस साइड भी लगा लिया है। अब फाइनली इसके बीच में रख देंगे एक बड़ा सा पत्ता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा, तो मैंने सोचा इतना ही मोटा काफी है। तो बीच में पत्ता रख के फिर से लगा देते हैं बेसन। तो बढ़िया तरीके से लगा लो। अब पत्तों पर बेसन अच्छी तरीके से
लगा लिया है। तो अब सबसे पहले हम इस साइड से पत्ते को मोड़ेंगे। अब इसके ऊपर फिर से लगाएंगे बेसन। अब इसको इस साइड से घुमाएंगे, लेकिन घुमाना हमें थोड़ा सा प्रेशर डाल के, मतलब कि इसके अंदर गैप यानी कि हवा नहीं भरे। तो बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से इसको लपेटना है, थोड़ा सा टाइटली। तो टाइटली आप लपेटें। लो जी, पात्रा बन चुका है। तो इसे रख देंगे एक साइड और चलते हैं सीधा गैस की तरफ और इस पर एक बड़ा सा पैन रख देते हैं। देखो, अगर आपके पास स्टीमर है मोमोज वगैरह बनाने का या किसी का भी, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर स्टीमर ही बना रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन लिया है। अब डाल देंगे इसके अंदर हम पानी। तो देखो, पानी बहुत ज्यादा नहीं भरना है, क्योंकि जितने में स्टीम हो जाए सिर्फ उतना ही पानी लो। अब इसके ऊपर लेंगे ये छेदों वाली चलनी, जो कि सबके घर पे होती है, तो इसीलिए यही वाली चलनी हम ले रहे हैं। अब इसको इसके ऊपर रख देंगे और अब एक इसका ढक्कन लेंगे बड़ा सा और इसको इसके ऊपर ढक देंगे। बस बन गया स्टीमर। अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। लगभग 2 मिनट हो चुका है, तो खोल लेते हैं। ये देखो, बढ़िया सी भाप ऊपर आ रही है, इसका मतलब कि स्टीमर है तैयार। तो अब इसके ऊपर रख देंगे पात्रा। देखो, मैंने यहाँ पर तेल वगैरह नहीं डाला, तो आपको भी नहीं डालना है। अगर ये अच्छी तरीके से पक जाएंगे तो अपने आप छूट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम ढक देते हैं और कम से कम 15 से 20 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। लगभग 20 मिनट हो चुका है, तो इसे हम खोल लेते हैं। देखो भाई, पात्रा भी बढ़िया तरीके से पक चुका है। तो बस अब दोनों पात्रा निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब देखो, जिसमें बढ़िया तरीके से मैंने बेसन का घोल लगाया था वो तो बढ़िया तरीके से निकल गया, लेकिन जिसमें मैंने कम लगाया था उसे निकालने में दिक्कत हो रही, क्योंकि उसके अंदर है गैप। तो गैप की वजह से उठाने में हो रही है दिक्कत, लेकिन हम तो उठा ही लेंगे, चाहे जितना भी गर्म क्यों ना हो। तो हम उठा लेते हैं इसको सावधानी से। लो जी, पात्रा बन चुके हैं। तो अब इसको 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि ये ठंडे हो जाएं और काटने में दिक्कत ना हो। तो 5 मिनट आप भी छोड़ दो। लगभग 5 मिनट हो चुका है, तो अब इसे हम काट लेते हैं। तो उठाते हैं पहला पात्रा और इसको काट लेते हैं सीधे चॉपर पे रख के। तो बिल्कुल हमें इस तरीके से काटना है। ये देखो, मैं दिखा देता हूँ पास से। बस इसी तरीके से सारे के सारे पात्रा बनेंगे। देखो कितनी आसानी से कट रहे हैं, क्योंकि ये ठंडे हो चुके हैं, इसीलिए काटने में आसानी है। अगर आप गर्मा गर्म काटते तो बेसन थोड़ा सा लूज होता, क्योंकि साइंस तो पढ़ी होगी आपने, गर्म चीज थोड़ी सी ढीली रहती है। बाय द वे, गहराई में नहीं जाएंगे, बस हमें इसे काट लेना है ठंडा करके। और जो हमारा दूसरा वाला पात्रा है, देखो वो तो ढीला है, तो वो उतना अच्छा देखने में नहीं लगेगा। बाय द वे, हमें तो काटना है, क्योंकि हमने तो पात्रा बनाई है, तो हमें काटना पड़ेगा, तो इसीलिए काट लेते हैं। अब हमने सारे के सारे पात्रा काट लिए हैं। अब आप चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन गले में मचेगी खुजली। तो गले की खुजली को खत्म करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा इन्हें फ्राई कर लेना है, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से पत्ते सिक जाएंगे उतनी ही कम खुजली मचेगी। तो चलो हम सेक लेते हैं। तो लेंगे यहाँ पर एक कढ़ाई और इसमें डाल देंगे रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई करें या फिर इन्हें आप सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तेल बढ़िया तरीके से गर्म है, तो इसमें एक एक करके पात्रा डाल देते हैं। अब यहाँ पर मैं प्रो टिप आपको बताता हूँ कि अगर तेल ठंडा होगा तो फिर पात्रा में तेल बहुत ज्यादा चला जाएगा और फिर आपको मजा नहीं आएगा, और फिर जब आप खाएंगे तो कहेंगे बहुत तेल घुस गया। तो तेल को घुसेड़ना नहीं है, तो इसीलिए गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है, मतलब कि अच्छा खासा तेल गर्म हो और उसमें आप पात्रा डाल दें। तो बस हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन्हें सेकना है और इन्हें बार बार चलाना नहीं और बहुत ज्यादा नहीं चलाना है, क्योंकि ये टूटने लगेंगे और फिर आप कहेंगे टूटे फूटे पात्रा मिले। खैर, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो बढ़िया तरीके से निकाल लेंगे। अब हमने पात्रा अच्छी तरीके से फ्राई कर लिए हैं, तो बनाते हैं इसे मसालेदार, जिसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, मिस्सी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, या फिर पूड़ी के साथ, तो किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो चलो हम बनाते हैं इसे मसालेदार। तो लेंगे एक बड़ा सा बर्तन और इसमें डाल देंगे पात्रा को काट के। तो आप चाहें तो छोटा छोटा काट के डालें, चाहे मेरी तरीके से 2-4 पीस में। अब यहाँ पर हम धनिया भी बाजार से लाए थे, जो कि महंगी थी, मैंने मंगा ली थी, तो इसीलिए धुल के डाल देते हैं। तो थोड़ी सी ही डालेंगे। इसी के साथ डाल देंगे इसमें हरी मिर्च बिल्कुल बारीक काट के, तो आप अपने हिसाब से स्पाइसी रख सकते हैं। अब डाल देंगे इसमें प्याज। तो देखो, प्याज हम इस तरीके से लच्छेदार काट रहे हैं, तो लगभग मैंने यहाँ पर आधे से भी कम प्याज लिया है। बस इसको हमें इस तरीके से लच्छेदार काटना है, तो इसी तरीके से आप लंबा लंबा काट लें। इसी के साथ डाल देंगे इसमें नमक। अब डाल देंगे इसमें हम गरम मसाला थोड़ा सा, इसी के साथ थोड़ी सी धनिया पाउडर, इसी के साथ डाल देंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, और अब डाल देंगे इसमें हम मेयोनीज। देखो, मायोनीज मेयोनीज जो भी आप कहें, वो आपको थोड़ी सी ही डालनी है। और देखो, ये ऑप्शनल नहीं है, इसी से टेस्ट बढ़ेगा। अगर नहीं है तो आप मलाई या दही का भी यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें डाल देंगे हम टोमेटो केचप। अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। हाँ, यहाँ पर टोमेटो केचप की जगह पर आप पास्ता एंड पिज्जा सॉस डालो, बहुत टेस्टी बनता है। अच्छा, थोड़ा सा हम भी डाल देते हैं, रखा था तो इसीलिए डाल देते हैं। अब फिर से इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो बढ़िया तरीके से मिला लो, जितनी अच्छी तरीके से मिलेगा उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा।
लीजिएगा बन के तैयार है मसालेदार पात्रा। अब इसको हम एक दोने में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो किसी प्लेट में, कटोरी में, जिसमें भी आप खाना चाहें उसमें निकालें और फिर आप पराठा बनाएं, नान बनाएं, मिस्सी बनाएं, पूड़ी बनाएं, रोटी बनाएं, कुछ भी बनाएं उसके साथ खा लें। बहुत टेस्टी लगेगा। यकीन मानिएगा कि जो आप रोड साइड पर चीज़ें मंगा कर खाते हैं ना, उन्हें भी भूल जाएंगे जब एक बार आप इसे बनाएंगे। और जो मसाला पनीर, मटर पनीर, शाही पनीर खाते हैं ना, वो भी इसके आगे फेल है। तो एक बार आप इसे जरूर ट्राई करना और फिर बताना कि मसालेदार पात्रा कैसे बने। और हाँ, मसाला पात्रा की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो जरा सी भी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल फ्री है, पैसे नहीं लगने।